नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। कुछ ऐसी शहर में घटित खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, नगर निगम की अहम बैठक हुई है। नगर निगम की बैठक कई विकासात्मक मुद्दों को लेकर हुई थी, लेकिन इसमें विपक्ष द्वारा काफी हंगामा कहा। सत्ता और विपक्ष में बीच बीच में नोकझोंक होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी कई विकासात्मक मुद्दे पारित किए गए। नगर निगम की सदन की बैठक शुरू होते ही कुछ देर बाद कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्षदों ने पेड पार्किंग मामले को कई सवालों के घेरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पेड पार्किंग को लेकर नगर कमिश्नर अनिंदिता मित्रा रिपोर्ट पेश करनी थी और उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट पेश नहीं की। इस पर मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि प्रस्ताव पास होने के बाद शून्यकाल होगा, जिस पर पेड पार्किंग मामले पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि पेड पार्किंग के मामले में लोगों को लूटा जा रहा है और यह एक घोटाला है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मीटिंग बस दिखावा है। अगर नगर निगम के पास विकास कार्य करवाने के लिए कोई फंड नहीं है और ना ही मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, ऊपर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मीटिंग का क्या फायदा। इस पर रविकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में बूथ घोटाला हुआ, रेल घोटाला हुआ, शेड घोटाला हुआ। इस पर हंगामा और बढ़ गया और कांग्रेस पार्षदों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि वह मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, बस सदन छोड़कर जाना चाहते हैं, इसलिए सदन की बैठक से बाहर चले गए। हंगामे से पहले कमिश्नर ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सोमवार से होगी। इस दौरान चंडीगढ़ में भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी के साथ मेयर ने निगम बैठक में पास हुए विकास एजेंडों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि शहर के विकास से जुड़े हुए कई मुद्दे पास हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोज फेस्टिवल का इसमें 87 लाख खर्च करने का मुद्दा भी शामिल है, जिसको लेकर बात हुई है। कोरोना काल ठीक रहा तो उसे फेस्टिवल पर फिर से लगाया जाएगा। जहां एक तरफ नगर निगम की बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोर्चा संभाला हुआ था प्रदर्शन करने के लिए। कांग्रेस द्वारा निगम के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था। सैकड़ों की संख्या में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता निगम के बाहर पहुंचे और जमकर हल्ला हुआ, जमकर नारेबाजी हुई। इनकी अध्यक्षता कर रहे थे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला। सुभाष चावला का यह भी कहना है कि जिस तरह से शहर में समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्याएं हैं, पानी के बढ़े हुए रेट्स हैं, बिजली की समस्या है, उसके बाद स्वच्छता की समस्या है, कई ऐसी समस्याएं हैं जिनकी तरफ निगम ध्यान नहीं दे रहा है। इन्हीं समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया था। चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल करते हुए नगर निगम चंडीगढ़ के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और हो हल्ला हुआ। दरअसल कांग्रेसी नेताओं द्वारा भाजपा शासित म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा घोटालों को अंजाम दिया गया है। वहीं शहर भर में समस्याओं का अंबार है। भाजपा शासित नगर निगम ही इन सभी के लिए जिम्मेवार है, इसलिए कांग्रेस ने हल्ला बोला है और निगम का घेराव किया है। सैकड़ों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। नारेबाजी हुई, हल्लेबाजी हुई और भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात की गई। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात देखने को मिला। उग्र हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नगर निगम गेट की तरफ बढ़ने से पुलिस ने रोकने का पूरा प्रयास किया। जब कार्यकर्ता नहीं माने तो आखिरकार पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोश में नजर आए, जोश में नजर आए और उन्होंने नगर निगम की ओर लगातार बढ़ना जारी किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन कार्यकर्ताओं को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने तो आखिरकार पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि पुलिस के वाटर गन के इस्तेमाल के दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल भी हुए, जिन्हें बाद में सेक्टर 16 के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस ने पूरा हल्ला नगर निगम के बाहर बोला। गौरतलब बात यह है कि अब दिसंबर में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और कोई भी पार्टी इस समय कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इससे पहले शिवसेना हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, यह भी निगम के बाहर मीटिंग के दौरान ही प्रदर्शन कर चुके हैं ताकि अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा सकें। हैरत की बात तो यह भी है कि धरना प्रदर्शनों का दौर सिर्फ इन्हीं माहों में चल रहा है, क्योंकि नगर निगम चुनाव नज़दीक है। लेकिन
चंडीगढ़ की जनता साफ जानती है कि किसको वोट देना है और किसे शहर से दूर रखना है, क्योंकि चंडीगढ़ एक सोफिस्टिकेटेड शहर है, लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और वह अपना निर्णय धरना प्रदर्शनों के आधार पर नहीं लेते। यह भी अन्य पार्टी को समझना होगा। बहरहाल देखना यह होगा कि इस धरना प्रदर्शन के बाद कितना कामयाबी कांग्रेस को चंडीगढ़ में मिल पाएगी। शीघ्र ही पंजाब के कैबिनेट्स का विस्तार हो सकता है, जिसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल पंजाब से समय मांगा है। रविवार का समय मांगा गया है। यदि यह समय मिल जाता है तो पंजाब कैबिनेट का विस्तार तय है, नए चेहरों को मौका मिल सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा चंडीगढ़ राजभवन में पंजाब के गवर्नर से मुलाकात की गई। इस मुलाकात के दौरान सीएम ने नए मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए रविवार शाम का समय मांगा, जिसके बाद अब रविवार शाम को पंजाब के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सूत्रों से पता चला है कि उसमें पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह गुट के 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। सभी नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। इससे दूसरे ग्रुप में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। यह भी कहना है कि नाराजगी चुनावों तक शांत होती है या फिर धीरे धीरे तूफान में बदल जाती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें चन्नी द्वारा कहा गया है कि सभी मंत्री, विधायक और पार्टी के राजनीतिक पदाधिकारी हर मंगलवार को एक निश्चित समय में उनके कार्यालय में मौजूद रहें। इस दौरान मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के राजनीतिक पदाधिकारियों से पहले अहम बैठक और चर्चा होगी। इसके बाद फिर मंत्रिमंडल की बैठक रखी जाएगी। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया है वह सच में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में भी कई बार मुख्यमंत्रियों को हटाया जाता है, बदला जाता है, लेकिन इस तरह से अपमानित करके नहीं बदला जाता। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से हटाया गया है उस पर बयानबाजी आनी आरंभ हो गई है। इसी को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में भी मुख्यमंत्रियों को बदला जाता है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से हटाया गया है वह अपमानजनक था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए वह खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में शब्द बोलते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच राष्ट्रवादी है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का कब क्या कनेक्शन निकला है कहा नहीं जा सकता। वो जो पहलू था वो एक मुख्यमंत्री के नाते, कांग्रेस के नेता के नाते उन्होंने किया होगा तो किया होगा। अब वो मुख्यमंत्री तो रहे नहीं हैं और जिस प्रकार से उनको किया गया है, बाहर किया गया है, वो उनके लिए भी सोचने की बात है। कांग्रेस अपने घर में भी सोचे। कम से कम मुख्यमंत्री हमारे भी हटते हैं, लेकिन हमारे हटने के बाद इतना अपने आप को लज्जित नहीं महसूस करते हैं। बड़े सामान्य तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री गए, उनका मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज मुझे खो खो में एक अवसर मिला है, खेल है, दूसरे को खो दे दी, दूसरा चल के अपने गद्दे पर बैठ गया, वो चलाएगा, मेरे जिम्मे जो काम लगेगा मैं करूंगा। लेकिन यहाँ तो जिस प्रकार की दुविधा और जिस प्रकार का आपसी एक विरोध एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिला है वो आप देखते हैं। तो ये केवल वहीं चल रहा है ऐसा नहीं है, हमारे हरियाणा में भी कांग्रेस में यही है। हरियाणा कांग्रेस भी उसी कैप्टन वाले राह पर हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चलते हैं। यहाँ भी इनको सुहाते नहीं एक दूसरे को। आज तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई। कितने महीने, साल हो गए और हमारे यहाँ एक तरफ अध्यक्ष बने, अगले दिन पट कर सारी गाड़ी चल पड़ी और सारे प्रदेश में संगठन के सब कार्यक्रम चल रहे हैं, सारे पदाधिकारी बन गए, सब कुछ हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ये कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। कांग्रेस में जिस प्रकार की छालेदारी एक दूसरे की होती है, हाँ ठीक है, मौलिक अंतर सोच में सिद्धू और कैप्टन का यदि हम करेंगे तो कैप्टन की सोच देश से बाहर नहीं है, देश के अंदर है। लेकिन सिद्धू का न जाने कहाँ किधर क्या लिंक बना और कैसे क्या वो भूल जाए, उसे हम देख रही हैं। मोहाली के रेडी फड़ी वालों को जगह दी जाएगी, उनको जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर किया जाएगा।
यह बात कही है मोहाली के मेयर अमरजीत जीती सिद्धू ने। वह एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उनके समक्ष जैसे ही रेडी फड़ी वालों की समस्याओं की बात हुई तो उन्होंने यह बयान दिया। नगर निगम मोहाली गरीब के साथ किसी तरह का धक्का नहीं होने देगा। मोहाली के रेडी फड़ी वालों को जगह अलॉट की जाएगी ताकि गरीब लोग अपना रोजगार चला सकें। यह बात मोहाली नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने कही है। मेयर अमरजीत जीती सिद्धू और डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी सेक्टर 70 में रेडी फड़ी वालों की ओर से करवाए गए समागम में शामिल होने पहुंचे हुए थे। इस दौरान रेडी फड़ी यूनियन के पदाधिकारियों ने मेयर को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मेयर अमरजीत जीती ने कहा कि जल्द ही 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी रेडी फड़ी की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी और बाहर से आने वाले वेंडरों को यहां पर रेडी फड़ी नहीं लगाने दी जाएगी। बकाया मार्केट द्वारा लाइसेंस धारकों को रेडी फड़ी लगाने दी जाएगी। ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। मोहाली कांग्रेस कमेटी लेबर सेल के चेयरमैन सतीश कुमार ने कहा कि लाइसेंस लेने के बावजूद रेडी फड़ी वालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेयर ने आश्वासन दिया है कि उन्हें मिल रही शिकायतों को शीघ्र ही दूर किया जाएगा। सेक्टर 52 का कजड़ी गांव अपनी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। यहाँ की सड़कें जर्जर हैं, पार्क जर्जर हैं, घरों के बाहर बिजली की तारें लटकी पड़ी हैं और बहुत सी परेशानियां हैं। सीवरेज बंद है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों का कहना है कि वह नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इसके लिए उन्होंने निगम और प्रशासन से भी अपील की है, गुहार लगाई है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जगह जगह बिखरी गंदगी, कहीं खुले पड़े सीवरेज तो कहीं सड़कों और गलियों का बुरा हाल। तस्वीरें किसी दूर दराज के गांव की नहीं है बल्कि सिटी ब्यूटीफुल के सेक्टर 52 स्थित कजेड़ी गांव की है। पार्क का मंजर भी देख लीजिए, जर्जर हालत में है यहाँ के पार्क। रखरखाव को तरस रहे हैं यहाँ के पार्क, लेकिन ना तो नगर निगम के अधिकारियों को यह दिखाई देता है और ना ही लोगों की गुहार उन्हें सुनाई देती है। वहीं इस समस्या से निजात पाने के लिए इलाका के पार्षद से कई बार लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ के लोगों का कहना है कि सीवर की बदबू और खस्ता हालत व्यवस्था के चलते यहाँ के लोगों का जीवन नर्क बन चुका है। गली मोहल्लों की सड़कों पर ध्यान दें तो वह भी बद से बदतर हो चुकी हैं। बारिश के हालात में यहाँ पर कोई भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन है कि सुनने का नाम नहीं। प्रशासन भी शायद इसी बात की बाट जो रहा है कि कोई हादसा हो तो वह फिर जागे। यहाँ पर खुले पड़े बिजली के तारों और घरों के आगे से निकलती बिजली की तारें किसी भी बड़े हादसे को आमंत्रण दे रही हैं। लोगों की नज़र में इलाके के पार्षद और निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस इलाके को फिर भी अनदेखा किया हुआ है। यूपीएससी में 59वां स्थान हासिल करने वाली अक्षिता गुप्ता पंचकुला के स्कूल में पहुंची हुई थी। यहाँ वह बच्चों से मिली और जिस तरह से उन्होंने यूपीएससी की तैयारियां की, क्या क्या उन्हें परेशानियां आई, अपने अनुभव उन्होंने छात्रों के साथ साझा किए। यूपीएससी में टॉप 100 में अपनी जगह बनाकर 59वें रैंक को हासिल करने वाली डॉक्टर अक्षिता गुप्ता पंचकुला के सेक्टर 12 सार्थक स्कूल में पहुंची हुई थी और इस अवसर पर उनका स्कूली छात्रों व अध्यापकों ने भव्य स्वागत भी किया। डॉक्टर अक्षिता गुप्ता चंडीगढ़ के सेक्टर 32 की निवासी है और यूपीएससी में ऑल इंडिया 59वां रैंक हासिल करने में परिवार व दोस्तों ने खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर अक्षिता गुप्ता के पिता पवन गुप्ता पंचकुला के सेक्टर 12 सार्थक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अक्षिता गुप्ता के छात्र स्कूल पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत भी किया गया। यूपीएससी में ऑल इंडिया 59वें रैंक पर रहने वाली डॉक्टर अक्षिता गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 के दौरान उनको अपनी यूपीएससी की तैयारी करने में समस्याएं तो आई, लेकिन परिवार की मदद से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने यूपीएससी क्लियर करते हुए ऑल इंडिया में 59वां स्थान हासिल किया है। इसके लिए उनको परिवार की ओर से पूरी
सहायता मिली। उन्होंने बताया कि यूपीएससी के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी, वह धीरे धीरे समय निकलते हुए तैयारी करती रही। उन्होंने कहा कि समय में मोबाइल का दुरुपयोग हानिकारक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मोबाइल की मदद से वीडियो देखकर यूपीएससी की तैयारी में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर अक्षिता के माता पिता ने कहा कि आज उनके लिए खुशी का दिन है। उनकी बेटी यूपीएससी के 59वें स्थान हासिल करने में कामयाब हुई है और समाज को एक संदेश दिया है कि आज बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। आर्ट्स एंड हेरिटेज द्वारा चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में एक नाटक का मंचन किया गया। शहीद उधम सिंह पर आधारित यह नाटक लोगों को काफी पसंद आया। लोगों ने कहा कि इस तरह के नाटकों की आज सच में जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी को बताया जा सके कि किस तरह से शहीदों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें आजादी दिलाई। आर्ट्स एंड हेरिटेज फेस्टिवल के तीसरे दिन चंडीगढ़ के कलाकारों ने शहीद उधम सिंह के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया। यह मंचन सेक्टर 18 टैगोर थिएटर में किया गया। 1919 जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला लेने के लिए जलियांवाला बाग से लंदन के ककास टाउन हॉल में जनरल डायर के अंत करने तक के सफ़र को इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया। सुदेश शर्मा द्वारा निर्देशित और सीएम सिंधारा द्वारा लिखित नाटक में शहीद उधम सिंह के विचारों और आज़ादी में उनके योगदान को कलाकारों ने बखूबी निभाया। फेस्टिवल में संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी और टैगोर थिएटर सोसाइटी के सहयोग से इस नाटक का मंचन किया गया था। नाटक में गुरप्रीत बैंस ने उधम सिंह के किरदार को जीवंत कर दिया। लोगों ने इस नाटक को खूब पसंद किया। लोगों ने कहा कि नई पीढ़ी हमारी संस्कृति को भूलती जा रही है, हमारे शहीदों को भूलती जा रही है। उनके लिए बहुत ही अच्छा नाटक था, शहीदों को याद करने के लिए और बच्चों को बताने के लिए कि आखिरकार शहीदों ने किस तरह से भारत को आज़ाद करवाया था। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, कथा कहानी और सुविचार और बहुत कुछ। लेकिन ये सब देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव और बेल आइकन दबाना है, ताकि जो भी हमारी नई अपडेट्स हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।